पहले चरण की वोटिंग आज पूरे देश भर के अंदर हो रही है। राजस्थान के अंदर भी करीब 12 जगह ऐसी हैं जहां पर पहले चरण की वोटिंग हो रही है। राजस्थान में आपको बता दें कि 25 सीटें हैं और भाजपा के लिए ये 25 के 25 सीटें जीतना अहम है, लेकिन इस बार मुश्किल है और इसलिए राजस्थान की चर्चा देश भर के अंदर हो रही है। लेकिन इन सारी चर्चाओं, इन सारी सभाओं, जितनी भी सभाएं हुई, उन सब में आपने राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री, जिनकी अगुवाई में भाजपा को पिछले 2 बार से 25 की 25 सीटें मिली, वो इस बार वो पूर्व मुख्यमंत्री कहीं दिखी? कहीं सभाओं में या रोड शो में आपने देखी? हमने तो नहीं देखी। वसुंधरा राजे, जी हाँ, वसुंधरा राजे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही हैं। यहाँ तक कि उनका कोई बयान भी कहीं किसी अखबार के अंदर या किसी टीवी के अंदर नहीं आया। मुख्यमंत्री की सभाएं होती हैं, जनता का अभाव रहता है मुख्यमंत्री की सभाओं में, ये अलग बात है। लेकिन मंच पर जो होते हैं, मंच पर सारे दिग्गज नेता बैठे होते हैं, राजस्थान के भी और कई केंद्रीय मंत्री भी, लेकिन उनमें वसुंधरा राजे कहीं नजर नहीं आती। आखिर क्यों? इसी का जवाब इस खबर के अंदर तलाशते हैं। मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। अब आप यहां तक आ गए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए बात करते हैं हम महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया की कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पर्दे से लोकसभा चुनाव के अंदर वसुंधरा राजे ने खुद को बिल्कुल अलग कर लिया, बिल्कुल अलग हटा लिया। खबर तो ये भी है कि उन्होंने सिर्फ अपने आप को चुनाव प्रचार से ही अलग नहीं किया, बाकी अंदर ही अंदर वसुंधरा राजे कुछ खेला करने जा रही हैं जो मोदी और शाह ने सोचा भी नहीं होगा। और इसमें साथ दे रहे हैं कई भाजपा के नेता जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। अब हाल ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सभा में लोग नहीं आ रहे हैं। कुर्सियां कई सभाओं के अंदर खाली दिखती हैं। एक सभा की अगर हम बात करें धौलपुर की, जो धौलपुर के अंदर हुई थी, कहने की ज़रूरत नहीं है कि धौलपुर वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। वहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भाषण सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री का भाषण शुरू नहीं हुआ उसके पहले लोग उठकर जाने लगे, कई कुर्सियां खाली होने लगी। जब जाते लोगों को देखा तो मंच पर बैठे जो दूसरे नेता थे उन्होंने महादेव की सौगंध दे दी, भोले बाबा की सौगंध दे दी। भोले बाबा की कसमें अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे, कोई भी जाए, लौट के आओ, महादेव बाबा की सौगंध, लौट के आओ सब, बैठो 5 मिनट, भोले बाबा की सौगंध है। और तो और बाद में जब नहीं रुके तो धर्म की दुहाई भी दे दी कि अगर हिंदू हो तो वापस बैठ जाइए, अगर जरा भी तुम हिंदू हो तो लौट के आओ, भोले बाबा की सौगंध है। अब ये हाल धौलपुर में है जहां वसुंधरा राजे का पूरा ठसका है और यहीं से सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह की जोड़ी को सबक सिखाने की ठान ली हो। आज 19 अप्रैल था और आज के दिन राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान हुआ और आज के दिन के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई भाजपा के कई दिग्गजों ने राजस्थान की इन 12 सीटों पर एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। पूरे धूम धड़ाके से प्रचार किया, रोड शो किए, सभाएं हुई भाजपा की, लेकिन इसमें अगर कोई नजर नहीं आया तो वो है राजस्थान की भाजपा की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाली वसुंधरा राजे। भाजपा का राजस्थान में 25 सालों से नंबर 1 चेहरा रही वसुंधरा राजे को आपको पता ही होगा कि पर्ची थमाकर भजनलाल शर्मा को चाहे मुख्यमंत्री बना दिया हो और वसुंधरा को मोदी और शाह ने साइड लाइन कर दिया हो, लेकिन अगर सही बात कहें तो कहीं ना कहीं 2023 में हुए विधानसभा चुनाव को भी वसुंधरा राजे ही निकाल कर लेके आई हैं, क्योंकि उस वक्त भजनलाल शर्मा को कोई जानता तक नहीं था। अगर मान लो सबसे बड़ा उस वक्त कोई चेहरा था तो वो वसुंधरा राजे ही थी और
तभी भाजपा की सरकार बन पाई जब उन्होंने अपना जो दौरे किए और उन्होंने प्रचार किया। होना तो ये चाहिए था कि वसुंधरा के हाथ के अंदर सत्ता की चाबी होती, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ये चाबी उनके हाथों से लेके और ऐसे हाथों में दे दी जिसको वो जैसा चाहें चला सकें। तभी ऐसे वसुंधरा राजे बिना कुछ कहे अपनी नाराजगी जता रही हैं, अपना प्रभाव भी बिना कुछ कहे वो बता रही हैं कहीं ना कहीं, और इसी वजह से लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी वसुंधरा राजे कहीं भी नहीं दिखी, किसी सभा में, किसी रोड शो के अंदर नहीं दिखी, और सबके मन में यही सवाल है कि आखिर वसुंधरा राजे कहाँ गई। ऐसा नहीं है कि भाजपा के स्टार प्रचारक में वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं है, वसुंधरा का नाम शामिल है, लेकिन इसके बावजूद वसुंधरा राजे झालावाड़ सीट को छोड़कर राज्य में वो कहीं पर भी नजर नहीं आई। इस सीट के लिए, झालावाड़ सीट के लिए उनके बेटे जो दुष्यंत हैं, उनके लिए वो चुनावी मैदान में है, दुष्यंत चुनावी मैदान में है, तो वो उनका प्रचार कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे बनाम मोदी शाह का खेल खुलकर जारी है, और इस बात को इसलिए भी हवा मिली है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में 5 चुनावी सभा और 1 रोड शो कर चुके हैं, लेकिन वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री के किसी भी चुनावी कार्यक्रम में कहीं पर भी नजर नहीं आई। हालांकि भाजपा के स्थापना दिवस 6 अप्रैल को राजे दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में जरूर गई थी, लेकिन चुनावी कार्यक्रम में नहीं। इस दौरान उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ में मुलाकात भी की, लेकिन राजस्थान के पहले चरण का प्रचार थमने के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है कि आखिर राजे पार्टी के प्रचार से इतनी दूर क्यों हैं, और क्यों वो केवल अपने बेटे की सीट तक ही सिमट कर रह गई हैं। एक सवाल यह भी है कि वसुंधरा राजे ने खुद ये दूरी बनाई है या फिर पार्टी खुद ही उन्हें दूर रखना चाहती है। लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों ही सूरत में नुकसान भाजपा का ही होना है। याद कीजिए, राजस्थान जब 2023 में विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे राजस्थान में, तब शुरुआती दौर में राजे और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में जमकर ठन गई थी। वसुंधरा राजे के समर्थक चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पहले से पेश कर दिया जाए, लेकिन नड्डा ने साफ कर दिया था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्य में केवल मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। उनके समर्थकों के टिकट काट दिए गए। नतीजा, नाराज वसुंधरा घर बैठ गई। जब मोदी और शाह को लगने लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तब जाकर उन्हें मनाया और उनके समर्थकों को टिकट भी दिए। इसके बाद ही वो पीएम मोदी के साथ मंचों पर नजर आई, और भाजपा को बहुमत मिलने के बाद उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सीएम उन्हें ही बनाया जाएगा, उनके काम का उन्हें इनाम जरूर मिलेगा, और उन्हें न भी बनाया गया तो कम से कम उनकी सलाह को तवज्जो तो दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताते हैं कि ऐन वक्त पे विधायक दल की बैठक के दिन राजनाथ सिंह ने एक पर्ची दिखाकर वसुंधरा राजे को बताया कि भजन लाल शर्मा सीएम होने जा रहे हैं। इसके बाद वसुंधरा राजे ने अपने आप को पार्टी की रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं उनसे बिल्कुल अलग कर लिया। हालांकि खुलकर उन्होंने कभी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की, लेकिन ये भी सच है कि वे प्रदेश भाजपा के कई कार्यक्रमों और बैठकों में गैर हाजिर रही। लोकसभा टिकट बंटवारे के समय कुछ समय के लिए सक्रिय हुई थी, लेकिन टिकट बंटवारे के फौरन बाद फिर से शांत हो गई। हालात ये है कि बीते दिनों झालावाड़ में हुई जेपी नड्डा की रैली के अलावा वसुंधरा राजे किसी बड़े नेता के मंच पर नजर नहीं आई। आपको बता दें कि सीएम की कुर्सी न मिलने के बाद में वसुंधरा राजे को उम्मीद थी कि उन्हें केंद्र के अंदर कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया गया। उनके पास में फिलहाल कोई पद नहीं है और वो बाकी विधायकों की तरह बस एक सामान्य विधायक हैं। ये बात उनके समर्थकों को भी बेहद नागवार गुजर रही है। रोज पार्टी अपने नेताओं के प्रचार कार्यक्रम की लिस्ट जारी करती है, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम इस लिस्ट में कहीं नजर नहीं आता। स्टार प्रचारक होने के बावजूद उनका कोई कार्यक्रम झालावाड़ से बाहर नहीं हुआ, और इसी वजह से चर्चा उड़ी हुई है कि वसुंधरा राजे अंदर ही अंदर मोदी शाह को सबक सिखाने के अंदर लगी हुई हैं, और उन्हें दरकिनार करने का अंजाम राजस्थान में क्या हो सकता है
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।